संसद का गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपनी इसी चिंता को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान पैदा कर कुछ लोग देश के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। संसद में कांग्रेस के रवैये के कारण आज जीएसटी बिल पेश तो हुआ, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के चलते राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। आज मैं बहुत दुखी तरीके। जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से संसद में कुछ अहम कामकाज नहीं हो सका। जाहिर है, ऐसे में सरकार के तमाम जरूरी कामकाज और जीएसटी समेत सुधारों से जरूरी विधेयक अटक गए हैं। सरकार की इसी चिंता को आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने संसद का कथित दुरुपयोग करके देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आर्थिक वृद्धि को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि सत्र समाप्ति से जो संवाद मिलता है कि कुछ लोग इस देश के ऐसे हैं जो सदन को माध्यम बना के देश की गति को रोकना चाहते हैं। उनका मूल लक्ष्य है कि देश के आर्थिक विकास के गति को रोके। प्रधानमंत्री की ये चिंता आज राज्यसभा में साफ तौर पर देखने को मिली। दरअसल राज्यसभा में वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल पेश किया, जिस पर कांग्रेस की ओर से जोरदार हंगामा हुआ और बिल पेश करने के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। The Business Advisory Committee had fixed a time of 4 hours for this particular bill. At that stage, this bill was to be referred to the Select Committee on a proposal made by some of the members. The Select Committee under Rule 93 has directly reported the bill to this House along with the amended bill, and I propose that this bill be taken into consideration and passed. विकास और सुधारों के लिए पीएम ने कांग्रेस पर बीजेपी की बैठक में हमला बोला, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर जीएसटी बिल पर आम सहमति है, लेकिन कांग्रेस अब इसमें बाधा डाल रही है। एक केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों का विषय तो एक बहाना था। कांग्रेस को केवल जीएसटी को रुकवाना था। शायद उसके दोनों प्रमुख नेता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा भी इस देश में हुकूमत कर सकता है। कांग्रेस लगातार हंगामा करके काम रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी विरोधी दल अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं। पीएम ने भी इस साजिश को समझने और सदन में गतिरोध समाप्त करने का प्रयास करने के लिए सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की प्रशंसा की है। देश के गति को रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा प्रयास है, और ये सभी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि देश की गति बढ़े, देश का विकास हो, उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त किया है। मुलायम सिंह यादव ने चेतावनी भरे लहजों में कहा था कि ये बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग इसी तरह से विरोध करते रहेंगे तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मुलायम को इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, जेडीयू और टीएमसी का समर्थन भी मिला। बीजेपी ने दोनों सदनों में गतिरोध के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। यही बात जीएसटी बिल पर भी देखने को मिली, जब कई विरोधी दलों ने इस पर चर्चा की बात स्वीकार की, लेकिन कांग्रेस के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हमारा जो 1-2 अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया सिलेक्ट कमेटी में, वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया वो अमेंडमेंट, तो हम लोग जीएसटी चाहिए, 100% चाहिए। उस मामले में हमने पहले ही कह दिया कि हमारा उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पूरा अपोजिशन का जो एक बिजनेस एडवाइजरी में रुख था, वो रुख भी महत्वपूर्ण है ना। हम जीएसटी के पक्ष में थे, जीएसटी के पक्ष में हैं। प्रश्न जीएसटी का नहीं है। जो संविधान का संशोधन है, इससे पहले के सदन उसको ले, उसकी प्रक्रिया होती है, नियमावली है, और सदन तय करता है कि किस विषय को लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ज्यादातर दल जीएसटी के हक में है। कांग्रेस भी हमेशा इस बिल के हक में रही है, लेकिन संसद में गतिरोध और उसके हंगामे के बीच उस पर चर्चा नहीं होने दे रही। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल समेत तमाम राज्य सरकारें इसके हक में हैं, लेकिन सियासत की वजह से राज्य को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।